पसर जाती है अयोध्या नगरी में। अयोध्या में आनंद की जगह मातम मनने लगता है। हर घर के हर नर और नारी रोने लगते हैं कि ये क्या हुआ। महाराज, ये कोलाहल की आवाज मां जानकी के कर्ण रंध्रों में पड़ती है। मां जानकी को पता चलता है कि मेरे प्रभु राम को, मेरे स्वामी राम को वनवास हो रहा है। मां जानकी दौड़ते हुए कौशल्या भवन पहुंचती है और मां कौशल्या के चरणों में गिर पड़ती है। यहां पर मां जानकी भी हमें संस्कार सिखाती है। मां जानकी ने राम जी से निवेदन नहीं किया कि मुझे वन में ले चलो। मां जानकी ने अपने सास के चरण पकड़े कि मां, मैं सेवा तो करना चाहती हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने तो शपथ ही तुम्हारी सेवा की ली है, मगर दुर्भाग्य यह है कि मैं अपने प्राणनाथ के बिना प्राण नहीं रख सकती। यहाँ पर मेरा तन यहाँ रहेगा तो प्राण राम के साथ जाएंगे, मेरे प्रीतम के साथ जाएंगे। क्या तुम मेरे मृत शरीर को यहाँ रखना चाहती हो? मां कौशल्या कुछ नहीं कहती, जानकी जी को उठाकर गले लगा लेती है और वन जाने की आज्ञा प्रदान करती है। यहाँ पर लखन लाल जाते हैं मां सुमित्रा के महल में और कहते हैं कि मां, लखनलाल जी कहते हैं, मां, श्री सीताराम जी को, भैया भाभी को वनवास हुआ है और वो आज वन जा रहे हैं। सुमित्रा मां कहती है कि सीताराम वन जा रहे हैं तो तू यहां क्या करेगा? मां, भैया ने कहा है कि तुमसे आज्ञा लेकर आना है, मां से आज्ञा लेकर आना है। तो सुमित्रा मां कहती है कि तू आज्ञा लेने किससे आया है? तू आज्ञा लेने आया किससे है? तेरी मां मैं हूं ही नहीं, तेरी मां मैं हूं ही नहीं। तेरे माता पिता तो सिर्फ और सिर्फ श्री सीताराम जी ही हैं। जब माता जानकी विवाह कर कर लौटी सरकार, तो जिस कनक भवन में माता जानकी रहती है वो कनक भवन पहले माता कैकेयी का था। माता कैकेयी ने कनक भवन मां जानकी को दे दिया, मुंह दिखाई में, पैर छुआई में। माता कौशल्या बड़ी पटरानी थी, उनके पास पुराने पुरखों की धरोहर थी। मां कौशल्या ने मां जानकी को पुरानी धरोहर के रूप में जो रखे हुए थे वो गहने दे दिए। अब माता सुमित्रा सबसे छोटी रानी थी, तो उसने कहा कि इन्होंने इतने बड़े बड़े उपहार दिए हैं, मैं क्या दूं गरीबनी। उन्होंने लखनलाल जी को ही माता जानकी के गोद में डाल दिया था। तो इस नाते श्री सीताराम जी ही तुम्हारे माता और पिता हैं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार का मातम एक वरदान मांगने से अयोध्या में आया है। समस्त महल समस्त अयोध्या जब श्रवण करती है कि राम लक्ष्मण सीता जी वन को जा रहे हैं तो सभी बड़े स्वर में गाने लगते हैं। ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ श्री रामा हमें छोड़ के तेरी राहों में खड़े हैं घर छोड़ के। ना जाओ राम हमें छोड़ के तेरी राहों में खड़े हैं घर छोड़ के। ना जाओ श्री राम हमें छोड़ के तेरी राहों में खड़े हैं घर जोड़ के। मैया रोवे मैया रोवे नगरी का एक बच्चा रोवे। मैया रोवे मैया रोवे नगरी का एक बच्चा रोवे। ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ राम हमें छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं कबू। लक्ष्मण जानकी की जय हो। माता सुमित्रा लखनलाल जी को कहती है कि तू यहाँ मेरे पास आज्ञा लेने आया क्यों है?
तेरे माता पिता दोनों तो श्री सीता राम जी हैं और तू उनके साथ वन में जा, तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं। और बात सही भी है, हमारे संतों ने भी कहा है क्या, पुत्रवती जुपती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। कि पुत्रवती उसी मां को कह सकते हैं जिसके पुत्र के हृदय में राम भक्ति का अंकुर हो, जिसका पुत्र राम भक्त हो, जैसे ध्रुव, प्रहलाद। पुत्रवती जुपती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बात बियारी, राम विमुख सुख ते ही हित जाने। कि दुष्ट की मां होने से अच्छा तो हमारे संत कहते हैं कि बांझ ही भली। दुष्ट पुत्र जन्म ले हमारी कोख से और लोग हमारी कोख को गाली दे। हे माताएं, ऐसे पुत्रों को जन्म देने से अच्छा तो बांझपन भला होता है। ऐसे हमारे संतों की वाणी है। हमारे संत कहते हैं, लखन अपनी मां से आज्ञा लो, श्री सीताराम जी के साथ हो लेते हैं। राम लखन जानकी सब तीनों कैकई महल पहुंच राजा दशरथ से आज्ञा लेते हैं कि पिताश्री हम वन को जा रहे हैं और हमें आशीर्वाद दें कि वन देव वन देवी हमारी रक्षा करे। मगर दशरथ तो भी नहीं कहते, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। दशरथ ने कभी नहीं कहा कि राम बन जाओ, मगर अनायास ही मां ने जो वरदान मांगा है वो झूठा ना पड़े, इसलिए पिता की अनुमति के बिना ही माता पिता दोनों को शरणवा हमारे प्रभु राम आज राजा राम हो गए, उनको वन का राज मिल गया और राम लखन जानकी वन के लिए निकलते हैं। सुमंत रथ तैयार करते हैं और राम लखन जानकी तीनों रथ आरूढ़ हो वन पथ गमन करते हैं। मगर क्या है, अयोध्या नगरी की सारी जनता, सारी प्रजा अयोध्या की राम के साथ हो लेती है कि जहां हमारा राम है वहीं हमारा काम है, जहां हमारे राम है वहीं हमारी अयोध्या धाम है। राम जी यह मन में विचार करते हैं कि सारी अयोध्या की प्रजाएं मेरे साथ चले गई और मेरा प्रिय भरत जब राजा अभिषेक उसका होगा तो बिना प्रजा के राजा कैसा, बिना प्रजा के राजा कैसा, बिना मान के मुखिया कैसा और बिना सम्मान के अतिथि कैसा। सरकार राजा हमारे रामचंद्र जी यह सोचते हैं कि भरत को जब राज मिलेगा और सारी प्रजा मेरे साथ ही जाएगी तो फिर भरत यहाँ अकेला क्या करेगा। मगर राम बहुत बार समझाते हैं प्रजा को
कि तुम वापस लौट जाओ, मगर जिसकी राम में लगन लगती है वो फिर नहीं लौटता। एक बार जिसकी राम में लगन लगती है फिर उसका मन कहीं और लगता ही नहीं, वो तो राम की राह पर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार सभी भक्त प्रेम से जयकारा लगा। मंच से हम लोग तो जयकारा लगाते ही हैं, हमारा तो काम ही है जयकारा लगाने के, पर मैं चाहता हूँ आप लोग भी आते हैं तो जयकारा आप लोग भी लगाएं, कुछ तो फायदा हो इतनी दूर आने का। वो साचे दरबार की ये बात आए एक राम जी के चरणों में बहुत सुंदर भेंट लगाते हुए श्री राम, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है या जो भी हमने सुना वो सब राम जी की मर्जी से ही हुआ है। किसी भक्त ने गाया बहुत सुंदर, क्या कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अनमोल राम सफर में, ये लंबे सफर में थक भी गया हूँ, ये लंबे सफर मेरा जीना, ये मेरा जीना, वो मेरा जीना हुआ है हराम। मेरा
सीखा हूँ गुलाम, मेरे मन में मोरा अब कर ली राजी, मेरी राजा ने वक्त के साथ जो तू चाहता है इस वही में खुश। जहाँ ले चलोगे बगी हम चलेंगे, उंगली पकड़ के तेरे पीछे पीछे। तो भक्त कहता है प्रभु हर तेरी राजा में ही करती है, तेरी राजा में ही कर ली है राजी। हमें दे दो अब हमें दे दो, ये हमें दे दो सजाया इनाम। ये तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ये तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। आज